हालेलुया। वो जो कहता है वो करता है। प्रेज गॉड। तकलीफ ये नहीं। हालेलुया। दिक्कत प्रभु में नहीं, हम में। प्रेज गॉड। वचन कहता है बलशाली लोग, परमेश्वर का राज्य कैसे है? बलशाली लोग, बलशाली नहीं है हम लोग। बलशाली लोग मौके को ढूंढते, शर्माते नहीं। उन लोगों को चाहिए, वो ले लेते। और जो बलशाली नहीं है वो खोज रहे हैं सिर्फ यहां से वहां, बरकत, शांति, चंगाई, वो घूमते ही रहेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ले लेने की बात है। प्रेज गॉड। ये रखा हुआ है, इसको ले लेना है। इतना छोटा सीक्रेट। हालेलुया। डायमेंशंस। 3D पिक्चर कितने जनों ने देखा है? 3D 3D पिक्चर और नॉर्मल पिक्चर में क्या फर्क रहता है? रियलिटी। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति वो सच में हमसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई के सामने यीशु है, लेकिन उसको दिखेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो समझ गया ये डायमेंशन जो है ना, ये सही नहीं है, यहां से मैं ले नहीं पाऊंगा जो मुझे चाहिए। उसने अपनी डायमेंशन को चेंज किया। हालेलुया। वो पेड़ पे चढ़ गया, उसको मालूम था मैं नाटा हूं। हालेलुया। वो चढ़ गया ताकि वो देख सके। हालेलुया। चीजें सामने रहती हैं, हमको दिखाई नहीं देती है बहुत बार। क्यों? बोले ज्योति। लाइट जब आती है ना तो सब कुछ साफ 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 दिखाई देने लगता है, क्लियर। और वचन कहता है कि वो वचन ज्योति है। सामने है ये जगह, लेकिन दिख नहीं रही है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां वहां वहां यहां यहां घूम रहे। हालेलुया। मत्ती 17 अध्याय। सियारा भाष्य खेरे हुए। पहला वचन से पढ़ेंगे 3 तक। यीशु का रूपांतर। पेज नंबर 20। 6 दिन के बाद यीशु ने और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। प्रेज गॉड। ये 12 चेलों में से 3 खास कोर मेंबर्स, 12 में भी नहीं थे, 12 से भी खास, 12 में के खास, 12 में के खास, जिनको यीशु हमेशा अपने साथ ही रखता था। ये 3 जहां पे प्रभु सीक्रेट प्लेस में जाता था, वहां पे इन तीनों को लेकर गया। कौन है ऐसे आपके पास 3 जो सच में आपके एकांत की जगह में आपके साथ एक हो सकते, जो आपको बिना डिस्टर्ब किए, बिना आपके
प्रार्थना जीवन में, आत्मिक जीवन में अड़खड़न डाले, आपके साथ बढ़ सकते। काउंट देम एज ट्रेजर्स। हालेलुया। उनको कीमती जानो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, आगे। वह उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। वहां उनके सामने, इन तीन के सामने यीशु का रूपांतर हो रहा है। यीशु का रूपांतर हो रहा है इन तीनों के सामने। हाँ, पढ़ेंगे। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। यीशु का मुख सूर्य के समान चमक रहा है। हालेलुया। देखो, रूपांतर हो रहा है यहाँ पे। यीशु का मुख सूर्य के समान चमक रहा है। रात है, सुबह होती है, डॉन, वो भोर को कितना अच्छा लगता है। सूर्य जब निकलता है, उसकी जो किरणें हैं, रोशनी है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही सूर्य की रोशनी यीशु के मुख से चमक रही है। हालेलुया। आगे। और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजाला उजाला हो गया। ज्योति के समान उजला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। आप लोगों ने ये दृश्य नहीं देखा ना, इसीलिए वो एक्साइटमेंट नहीं है। उसका मुख जो है सूर्य के समान चमक रहा है, उसके वस्त्र एकदम उजले हो रहे। काश हम लोग भी वो वहां होते। हालेलुया। डिस्टेंस डज नॉट मैटर। अभी भी आप देख सकते। हालेलुया। वो चमक रहा है सूर्य की नाई, चेहरा चमक रहा है, वस्त्र जो है उजले हो गए हैं। फिर कुछ तो हुआ है, उसके बाद कुछ तो हुआ है। मतलब ऐसा समझो, ये हॉल में पूरा लाइट ऑफ है, एक भी लाइट नहीं जल रही है। यीशु आ रहा है, मतलब वो लाइट आ रही है। फिर पता चल रहा है यहां पे तो भोजन बैठे हैं, लेकिन तब तक अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बैठे। फिर कुछ तो हुआ है। देखो आगे क्या हुआ। और हाँ, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस, योना, याकूब को मूसा और एलिया जब वो चमका तभी दिखाई दिए। मतलब दे वर देयर, लेकिन वो देख नहीं पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो देख नहीं पा रहे थे। मूसा वहीं था, एलिया वहीं था, लेकिन जैसे ही वो रूपांतर हुआ, वो लाइट आई। बोले लाइट, बोले लाइट। लाइट मतलब वचन। आप अपने चमत्कार से एक वचन दूर रहते, आप अपनी चंगाई से एक वचन दूर रहते। जैसे ही वो वचन को आप बलशाली तरीके से खींच लेते हैं, ले लेते हैं, आपकी चंगाई कोई रोक नहीं सकता आप चंगे होने से। वो अपने मन ही मन कहती थी, अगर मैं उसके वस्त्र के कोरी को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जैसा विश्वास वैसा काम। किसी किसी का विश्वास क्या रहता है, मीटिंग के अंत में मैं प्रार्थना कराऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बराबर। फिर पता चलता है वो जिसके ऊपर निर्भर थी वो तो गायब हो गया अचानक से। प्रेज द लॉर्ड। याकूब, प्रेज द लॉर्ड, वो देखा जक्कई कि ये डायमेंशन से मैं देख नहीं पाऊंगा, ये यहां से मुझे यीशु दिख नहीं रहा।
पेड़ पे चढ़ गया। क्या हम लोग ऐसे तैयार रहते? जक्कई कोई मामूली आदमी नहीं था। ही वॉज रेप्यूटेड, ही वॉज रिच। उसने शर्म नहीं किया, जैसे हमको शर्म आती ना, वहां से आगे आके बैठने में भी थोड़ा ऐसे, और शर्म नहीं किया, वो पेड़ पे चढ़ गया। बलशाली, वो ले लिया। ऐसा काम किया उसने, मैं इमेजिन कर रहा था कुछ तो अजीब तरीके से चढ़ा होगा, पेड़ वेड़ हिला होगा। यीशु ने देखा, अरे जक्कई, तू तो वही, तू जक्कई है ना? आज मैं प्रार्थना कर रहा था, तेरा नाम मेरे को प्रभु ने दिखाया, पप्पा ने दिखाया और बोला इसके घर जाना है, जल्दी आ, नीचे उतर। तूने ये जो काम किया, अगर तू ये नहीं चढ़ता था तो शायद मैं तुझे लोकेट नहीं कर पाता था। सोचो जरा, सोचो जरा, ये बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा अल्टर है, यहां पे बहुत मशहूर प्रभु का दास आया है, सब आगे आना चाहेंगे, आगे बैठना चाहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि अभी पंजाब जाने का जरूर नहीं, यहां पे कोई आगे है, सब आगे बैठना चाहेंगे, इधर 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 भी, इधर भी। बलशाली, आज तो मैं अपनी चंगाई लेकर जाऊंगा। इतना दूर से प्रभु का दास आया है तो इतना बाजू से मैं नहीं आ सकता, मैं लेकर जाऊंगा। सोचो जरा, अब आपको पता चलेगा क्यों काम नहीं होते। यही सीक्रेट्स है, आपके मनों में अल्टर्स बने हुए, अल्टर्स, गढ़, वेदियां। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। पिछले हफ्ते हमने सीखा, परमेश्वर परिवार का परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसका परिवार, अदन की वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर का परिवार थे। परमेश्वर रोज उनसे संगति करने आता था, रोज, और वो रोज उसकी उपस्थिति में रहते थे। वाओ, रोज उसकी उपस्थिति का आनंद लेते थे। फिर वो अवज्ञा में जब गिर गए, वो उस महिमा से रहित हो गए। पहला आदम गिरा, अंतिम आदम ने सब कुछ हमने देखा रीस्टोर किया। यूहन्ना पहला अध्याय में क्या कहता है? अब जितनों ने मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें कुछ अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? संतान होने का अधिकार दिया। मतलब परमेश्वर ने फिर से अपनी फैमिली में इंक्लूड किया। किनको? जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया। तो जैसे ही यीशु पे विश्वास किया, नाउ वी ऑल बिलोंग टू गॉड्स ओन फैमिली। तो हमने देखा, फैमिली के लिए हमको परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर को हम चाहिए। अब हम लोग उसके परिवार का हिस्सा हैं। वो हमारे अंदर आके रहने लगा। क्या हमने सीखा था पिछले हफ्ते? हम लोग कहां पे हैं? पिता की, हम लोग पिता की सोच में, और यीशु के द्वारा हम लोग क्या गए? रचे गए। और ये क्या है? पवित्र आत्मा का। आज स्पिरिट में मेरे प्रभु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर परिवार बनाने वाला परमेश्वर है। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुझसे मैं जाति उत्पन्न करूंगा, वंश उत्पन्न करूंगा, तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी जातियां किस में आशीष पाएंगी?
अब्राहम ने बताया इसहाक को, अपने बेटे को, बेटा ये परमेश्वर है यहोवा, यही हमारे सारे वंशों का परमेश्वर है। इसहाक अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारे जनरेशंस का परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा कि हम लोग बेस्ट अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं? बोलिए, जमीन जायदाद। क्या दे सकते हैं? हाँ, वचन। उनको ये रहा कि परमेश्वर जीवित है, ये जीवता परमेश्वर है, ये बातें करता है, इसने तेरे और मेरे पाप सारे, वो जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर से, पिता से अलग हो गए थे, वापस से यीशु की वजह से हम लोग एक हो गए। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसे ही नहीं है। इस परमेश्वर ने सिर्फ हमारे लिए जान नहीं दी, लेकिन हमें मीरास भी दी है। हालेलुया। देखो, यहां पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, ऐसे ही नहीं। जब 4 महीना पहले मैं यहां से एंटर किया था, तब ये कारपेट मुझे लग रहा था वेलकम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम वेलकम। और मैं तभी समझ गया, ये जगह को देखकर अब समय आ गया। हालेलुया। इतनी कलीसियाओं का प्रभु ने हमारे द्वारा कार्य करवाया, इतनी कलीसियाओं को हमने खूबसूरत बनाया प्रभु के ज्ञान और बुद्धि से। और अब ऐसा समय था, प्रभु मुझे दिखा रहा था, यहाँ पे तुझे भी बना हुआ मिलेगा। हालेलुया। अब तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इट इज टाइम टू रिसीव नाउ। हालेलुया। ये परमेश्वर का समय था। ये कारपेट, इट वॉज वेलकमिंग। कम 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 कम, टेक 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 योर पोजेशन। हालेलुया। ले लो ले लो ले लो। यहाँ के पास्टर ने बोले, मैं वहां पे खड़ा रहता था, ऐसा देखता था, मैंने किसी का सलाह नहीं लिया ये बनाने में, पवित्र आत्मा ने मुझे सब गाइड किया। मैं वहां खड़ा रहता था, ऐसा खड़ा रहता था और पूछता था, होली स्पिरिट क्या करना है, और वो पास्टर को सब कुछ पवित्र आत्मा ने गाइड किया और उस हिसाब से वो बनाते गए। हालेलुया। ये प्रभु के बच्चों को सच में, जो हमको पवित्र आत्मा मिला है, वो हमको सारी अगुवाई करता है। मैं भी ऐसे खड़ा रहता हूँ, जब कोई साइड पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, और सब ऐसा बनता जाता है। ऐसे लगता है कि ये यहाँ पे बन गया, ये रूम बन गया, ये हॉल बन गया, ये बन गया, यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब माइंड में फिट होता जाता है। बस, प्रेज गॉड। तो प्रभु ने दिखाया, देख यहाँ पे मैंने तेरे को नहीं खड़ा किया, यहाँ पे मैंने इन्हें खड़ा किया। सब जो तूने भोपाल में बनाया, जो तूने दूसरी कलीसियाओं में बनाया, कुछ लिया नहीं, उल्टा तूने दिया। ये दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये मैं एंकरेज करने के लिए बता रहा हूं। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। बोना और काटना ये एक सिद्धांत है, जिसको मैं सिखाता नहीं हूं, सिर्फ मैं फॉलो किया हूं और करता भी हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वो ऐसे बोले, तो मैंने बोला कि वेरी गुड, सच में पास्टर, मेरे को बहुत ये मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो डिले हुआ, दुष्ट ने दिखाया कि तू तो गवाही दिया। अभी मैं बोला, मेरे पेरेंट्स ने नाम रखा धीरज, थोड़ा धीरज धरेंगे। हालेलुया। यहाँ पे जो ब्रोकर इन्वॉल्व थे, मैंने उनको बोला, इनको फोर्स नहीं करना,
लेट देम कम बाय हिमसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। उनको खुद ही आने दी। प्रभु ने उनके हृदय को तैयार किया और फिर हमको ये जगह मिली। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो सारी चीजें आत्मिक क्षेत्र में तैयार हैं। जहां जहां से नो आ रहे थे, अभी वहां वहां से यस होना भी चालू हो गए। हालेलुया। नेक्स्ट ईयर मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूं, हम अलग स्तर में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु ने ये साल के लिए दिखाया, ये साल पूरा भी नहीं हुआ, वो सब कुछ पूरा कर रहा है अपने वायदों को। नेक्स्ट ईयर एक अलग लेवल होगा। चीजें ऐसी नहीं होंगी, चीजें और अद्भुत होंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? अद्भुत। वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है, थोड़ा नहीं। सारी घटी को कैसे पूरा करता है? बहुतायत से। कुर्सियां, ब्रदर यहाँ पे 400 कुर्सियां हैं, आप यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ लोगों को बढ़ाना है। अभी कुर्सियां खुद ही बढ़ जाएंगी। ये घटी को, कुर्सियों की घटी को पूरा कर दिया गया है। बहुत सारे पंखे हैं, हवा की घटी को पूरा कर दिया गया है। स्टेज है, माइक से, सब कुछ है। सारी घटियों को भरपूरी से, फिलिपियों 4:19 क्या कहता है? भरपूरी से परमेश्वर अपने महिमा, अपने धन, वो महिमा के धन के अनुसार पूरा करता है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। क्या कहता है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, हाँ, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सिर्फ उस पे निर्भर रहना है। ये जो LIC है ना हमारी, ये जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, ये जो लाइफ इन क्राइस्ट है, ये लाइफ इन क्राइस्ट, ये बहुतायत वाला जीवन है। थोड़ा नहीं, चिंगूस नहीं, बहुतायत। कैसा जीवन है ये? क्या लिखा है? कहां से पूरी कर रहा है वो? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, धन के अनुसार, जो महिमा सहित, महिमा सहित, महिमा सहित। ये वही महिमा है जो यीशु के चेहरे पे चमकी। उसके बाद मूसा दिखाई दिया, उसके बाद एलिया दिखाई दिया। पहले वो उजियाला आया, वो लाइट आई। हमारे जीवन में भी वो लाइट आई, वो वचन आया। हम भरोसा किए वचन पे। कुछ भी दिखे हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, देखकर हम लोग नहीं विश्वास करेंगे। भले कितना भी नो आए, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु हमारी सारी घटी अपनी धन, अपनी महिमा से पूरी करेगा। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। हालेलुया। ब्रदर आपको जुड़ के कितना टाइम हुआ हमारे साथ? 2-3 महीना। इन 2-3 महीनों में आपने बहुत कुछ देखा ना, नया नया। प्रेज द लॉर्ड। 2-3 महीने में। हालेलुया। जब प्रभु काम करता है ना, तो ऑडियंस बन के देखने का, करने देने का उसको। हम लोग बहुत अपना कोशिश करते हैं। वो एक और वचन याद आ रहा है, 1 तिमुथी 6:17। हमने धन पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि धन क्या है? बोलिए, चंचल। हमने न धनवानों पे भरोसा किया, किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रहे। क्या लिखा है वहां पे? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, हाँ, कि वे अभिमानी न हों, हाँ, और चंचल धन पर आशा न रखें, हाँ, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। सब कुछ बहुतायत से देता है। तो हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? उस परमेश्वर के ऊपर जो सब कुछ, बोलिए सब कुछ, सब कुछ बहुतायत से देता है।
परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? बोलिए, गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस। God is a God of abundance. सब कुछ बहुतायत से देता है। अदन की वाटिका में कुछ घटी थी क्या? सब कुछ बहुतायत से था। सारे फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स बहुतायत से थे। पक्षी, मछली सब बहुतायत से थे, कोई घटी नहीं थी। वहां पे क्या था? सब कुछ। हमने देखा पिछले हफ्ते कि परमेश्वर ने ऐसी चीजें बनाई कि सब रिप्रोडक्शन भी होता रहे। मतलब मुर्गी बनाई तो वापस फिर मुर्गी नहीं बन रही है, अभी वो मुर्गी बन गई, वो मुर्गा बन गया। अभी वो अंडे देकर वो हैचिंग करके वो बढ़ सकते। हर एक चीज को, फल फ्रूट भी कैसे बनाए? उनके ही अंदर बीज रखा, वो भी मल्टीप्लाई होते रहे, वो भी ग्रो होते रहे। फिर हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया, और हमें भी क्या बोला? फलो फूलो। याद आ रहा है? दूधो नाओ, तो फलो। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूध तो नहाओ, वो तो फलो, दूध से नहाओ, हालेलुया। और पोतों को भी देखो, बढ़ते जाओ, एंजॉय करो लाइफ को। 1:26 क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, आओ मनुष्य को हम अपनी समानता में बनाएं, और उसको अधिकार दिया सब पर राज्य करने का। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ, और वे समुद्र की मछलियों, हाँ, और आकाश की पक्षियों, हाँ, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। अधिकार रखें, सब पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने के लिए बनाया था, लेकिन वो अधिकार हमने किसको दे दिया? दुष्ट को दे दिया। फिर यीशु मसीह ने, हमने देखा, आए और उन्होंने अधिकार उससे वापस लेकर अभी हमको दे दिया। बोलिए, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ है। मेरे पास सामर्थ है। बोलिए, मैं जॉइंट पॉलिसी यीशु के साथ किया हूं। ये जॉइंट पॉलिसी है भाई, ये LIC जॉइंट पॉलिसी है। रोमियो 8:17 निकालिए। पेज नंबर 216। और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि संतान है तो वारिस भी। हम लोग अभी परमेश्वर की संतान है, राइट? यीशु के ऊपर विश्वास किया हमने, तो अभी यीशु के ऊपर विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान बन गए। और यहाँ पे क्या लिखा है? यदि संतान है तो वारिस भी। संतान है तो वारिस भी। संतान है तो वारिस भी। वारिस भी है। हम लोग गरीब नहीं है। हम लोग, अगर हम लोग संतान है तो वारिस भी हैं। हाँ, आगे। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस, मसीह के जॉइंट एयर्स। जॉइंट पॉलिसी है हमारी यीशु के साथ। हालेलुया। मसीह के साथ हम लोग संगी वारिस हैं। मतलब अब जहां पे मसीह है वहां पे हम भी हैं। ब्रदर, आप कहां पे हैं? जो सिर्फ शारीरिक देखेंगे वो क्या देखेंगे? मैं सोना मार्केट में 1st फ्लोर पे हूं, लेकिन इफिसियों 2:6 क्या कहता है? और मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, मैं उसके साथ उठाया गया हूं। और हाँ, स्वर्गीय स्थानों
में हाँ, उसके साथ बैठाया। मतलब पौलुस क्या बोलना चाह रहा है कि परमेश्वर ने मसीह को जब मृतकों में से उठाया, हमको भी मृतकों में से उठाया। उसके अंदर देखो, ये जीवन विश्वास का जीवन है। हम लोग सच्ची में मरे हैं क्या? यीशु क्रूस पे मरा है आज से 2000 साल पहले। और गलातियों 2:20 के अनुसार अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मेरे अंदर जीवित है। मैं यीशु के साथ क्रूसित हो गया। मैं यीशु के साथ क्रूसित हो गया। क्या सच में हम लोग क्रूसित हुए क्या? लेकिन विश्वास के द्वारा हम लोग भी यीशु के साथ क्रूसित हो गए। वो पुराना धीरज क्रूसित हो गया। अब ये जो धीरज है, अब ये वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। अब ये कुंडलियां देखने वाला धीरज नहीं है। गचपच पचपच पचपच कुछ भी बोलकर लल्लू बनाने वाला धीरज नहीं है। अब मसीह, ये जो धीरज है, ये धीरज नहीं है, ये मसीह जीवित है। और उसका जो विश्वास, वो जिस विश्वास के साथ पृथ्वी पे चला, वो जिस विश्वास के साथ कार्य किया, वो जिस विश्वास के साथ चंगा किया, वो जिस विश्वास के साथ कार्य किया ना, वो विश्वास आज मेरे अंदर है। हालेलुया। बोले ना, मेरे अंदर भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मीटिंग खत्म होने के बाद अगर किसी को शरीर में पीड़ा है, किसी ऐसे को अगर देखा आपने इधर ही, उसको भी शरीर में पीड़ा है, तो ऐसे प्रार्थना करो। उसका हाथ आपके सर पे और उनका हाथ आप एक दूसरे के सिर पे हाथ रखो और प्रेयर करो। फिर देखो, हालेलुया, बलशाली लोग ले लेंगे। अगर आपका ध्यान मनुष्य के ऊपर है, इसीलिए रिसीव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो पोजीशन प्रभु ने आपको दी है, अगर उसको हल्का जाना तो दूसरा कैसे आएगा? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा ना। जिसके पास एक था, उसने क्या किया? गाड़ दिया, मल्टीप्लाई किया ही नहीं। एक को एक्नॉलेज करेंगे, मानेंगे कि प्रभु ने ये दिया, तो वो दूसरा भी देगा। जो मसीह, जहां पे मसीह है, अभी मसीह कहां पे है? परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। ये क्या दिखाता है? स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर हमने क्या सीखा? अथॉरिटी को, अधिकार को। अब मैं अगर मसीह के साथ बैठाया गया हूं स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर, मतलब वही अधिकार मुझे दिया गया है। मैं क्या हूं? ज्वाइंट एयर्स। 8:17 में हमने क्या पढ़ा? संगी वारिस। जो कुछ मसीह का है अब मेरा है, क्योंकि जहां पे मसीह है अब मैं हूं। पृथ्वी पे अगर मैं हूं तो मैं नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु है। तो उसका पावर, उसका अथॉरिटी यहां पे मैं यूज कर रहा हूं। जोर से बोलो ना, हालेलुया। ओ देखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जो कुछ हम लोग पृथ्वी पे बांधते हैं स्वर्ग में बनता है, जो कुछ हम लोग पृथ्वी पे खोलते हैं स्वर्ग में खुलता है। मत्ती 18:18 कहता है। तो ये कौन इस अधिकार को इस्तेमाल कर पाएगा? जो जानेगा कि मेरे पास है। क्योंकि आज अगर आपके पास घटी है, तो वो घटी, आप जो गरीबी से गुजर रहे हो, वो गरीबी एक स्पिरिट है। आत्मिक क्षेत्र में वो आप कुछ भी कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं रहे हो। आप बार बार गिर रहे हो। कुछ भी आप करना चाह रहे हो, आपको मिल ही नहीं रहा है, आप बार बार उसमें अटक रहे हो।
और बढ़ते जा रहे हो तकलीफों में, कोई स्पिरिट है, उसको आपको पहचानना है। वो पावर और अथॉरिटी जहां पे यीशु का नाम आता है, वो लाइट आती है, जहां पे सब कुछ प्रकट हो जाता है। इफिसियों 5:13 कहता है सब कुछ प्रकट हो जाता है। और जब सब कुछ प्रकट करने वाला जो वस्तु है वो है ज्योति। और जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, हाँ, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट करता है यीशु, वो ज्योति है। वो यीशु, वो वचन जब आपके जीवन में आता है, वो लाइट आती है। देखिए ये एरिया में ये स्पिरिट काम कर रहा है, स्पिरिट ऑफ पावर्टी, इसको यहाँ पे तू कर्स कर, तुझे पावर और अथॉरिटी दी गई है, इस्तेमाल कर। कब तक रोता रहेगा, कब तक प्रार्थना करता रहेगा? प्रार्थना से ये स्पिरिट जाएगी क्या? किसी डीमन को निकालने के लिए यीशु ने प्रेयर किया क्या? और आज भी बहुत लोग प्रेयर करते और बोलते हैं कि यीशु के नाम से निकल जाए, प्रभु निकालेगा। प्रभु कहां से निकालेगा? प्रभु ने क्या बोला? मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। कि अभी भी यीशु करेगा? बोलो मेरे द्वारा करेगा। हालेलुया। तो किसको पावर और अथॉरिटी दिया गया है? मुझे। तो वो जब पावर और अथॉरिटी मुझे दिया गया है, मैं संगी वारिस हूं। और वो इसीलिए मुझे दिया गया क्योंकि मैं संगी वारिस हूं। मेरी ज्वाइंट पॉलिसी है यीशु के साथ। अब जो कुछ यीशु का है वो मेरा है। जहां पे यीशु है वहां पे मैं हूं। अगर वो राइट में है तो मैं राइट में हूं, वो लेफ्ट में है तो मैं लेफ्ट में हूं। जिधर वो है उधर मैं हूं, और जिधर मैं हूं उधर वो है। हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए, अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम करने का। तो देखो कैसे कार्य नहीं होता है। हालेलुया। आने वाले दिनों में ऐसा आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इन क्राइस्ट यही है। अदन की वाटिका में कोई घटी नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहते थे। आज फिर से हम लोग रिस्टोर किए गए प्रभु यीशु के द्वारा। आज उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है। हम लोग वो वाचा का संदूक, हम लोग हैं आर्क ऑफ द कवनेंट, वो हमारे अंदर है महिमा सहित। इस्तेमाल करो पावर और अथॉरिटी को। हालेलुया। बोले प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्ट रिटायर हो गया। यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? कि वो चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। कोई कोई रोते रहते हैं, चोर आया मेरा चोरी करके गया है, शांति मेरा पैसा चोरी करके गया है, मेरे ऊपर इतना कर्जा करके मेरे को घायल करके गया है, वो चाहता है कि मैं मर जाऊं। सच में वो यही चाहता है कि आप मर जाओ, हम मर जाएं। लेकिन वचन कहता है उसका सामना कर, परमेश्वर के अधीन हो जा और उसका सामना कर। मतलब वचन के अधीन हो जा, जो कुछ वचन कहता है उसके ऊपर भरोसा कर, फिर उसके सामने खड़ा हो। वो तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने। कैसा जीवन? कैसा जीवन? चिंगूस जीवन? थोड़ा थोड़ा। बहुतायत का मतलब सारी घटियां रिमूव। बहुतायत। बैठे 40 भी नहीं, कुर्सियां 400 पड़ी है। आमीन। तो प्रभु ने पहले बहुतायत का दिया कि बोला कि पहले बढ़ो तो सही?
मनुष्य का दृष्टिकोण कैसे रहता है? आयो गणा वीएटी है ना, काफी तो होता है 100 फुट है। लेकिन हमने क्या सीखा? परमेश्वर की नजरों से देखो। परमेश्वर ने अब्राहम को एक मनुष्य नहीं देखा, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए लिखा है कि देखा कि इज नेशंस, राष्ट्रों। परमेश्वर कहता है अब्राहम तू राष्ट्र है और सारे राष्ट्र तुझ में आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे देखा? राष्ट्र। परमेश्वर ने बोला तूने भरोसा किया ना, देखा नहीं ना हमारे पास कितने हैं, तूने भरोसा किया ना, बहुतायत से ले। तू रेस्ट में रहा ना, मैं चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा, तुझे कुछ घटी ना होगी। मैं तुझे हरी हरी घाटियों में, हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। मैं तुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाऊंगा। मतलब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे, मेरा जो भरोसा है उसके ऊपर, मैं जो उसकी भेड़ हूं, मैं बिना चरवाहे के नहीं हूं, मैं उसके सबमिशन में हूं। वो मुझे चराएगा, मतलब खिलाएगा। सारा प्रयोजन मेरा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। वो मुझे खिलाएगा, वो मुझे रेस्ट में रखेगा। रेस्ट, ही रिस्टोर्स माय सोल लिखा है। वो मेरे जी में जी ले आएगा। मेरा जी जो भटक रहा था कल तक, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हो गया, क्या होगा, अभी तो मैं इधर भी होके आया, उधर भी होके आया, इसके पास भी होके आया, उसके पास भी होके आया, फिर भी बदलाव नहीं है। ये श्याम ब्रदर मेरे को रोज पहले मिलते थे जब नए नए थे। ब्रदर कल आपके पास आया था ना, कल वो थोड़ा थोड़ा लगा, फिर लेकिन बदलाव नहीं है। फिर मैं बोलता था रुको रुको रुको। आपको मैं क्या बोलता था ब्रदर? क्या रखो? धीरज रखो, धीरज रखो, होगा होगा होगा। अपने आप को अभी तो दिया है आपने। ये रेस्ट में आना सबके लिए संभव नहीं है। रेस्ट में आना मतलब ऐसा नहीं कि कोई कामकाज नहीं करना। रेस्ट में आना मतलब परमेश्वर के वचनों के अनुसार रुका रहना। ये पॉसिबल नहीं है, इतना इजी नहीं है, सबके लिए इजी नहीं है। लेकिन जो उसके ऊपर रुके रहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसके लिए मुझे कुछ घटी ना होगी। क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर है, मुझे घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। सिस्टर मस्त बोलती है फोन करके, पहले प्रॉब्लम बताएगी दाऊद की तरह, फिर बोलेगी पर मुझे प्रभु लज्जित न थियण ॾींदो अथव, मुझे संभालींदो अथव, मुंहिंजो ख्याल रखंदो। हाँ, कल्ह खां वठी जाम संभालियो अथई, मूंखे छॾींदो न आहे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कुछ काउंसलिंग देने का नौबत ही नहीं आता, बोलते हैं खाली मुझसे अगर प्रार्थना क्यों, ओके, और वो ओके हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। कैसे देता है मेरे को? बहुतायत से। परमेश्वर पिता अभी कुछ काम नहीं करेगा। क्लाइमेक्स क्या था मालूम है? क्लाइमेक्स, एंड ये था मसीह जो महिमा की आशा है। ये जो भेद था, सनातन से गुप्त था, वो प्रकट हुआ कि मसीह मेरे अंदर। अभी और क्या चाहिए? जिसने अपने इकलौते बेटे को रख न छोड़ा, बाकी सारी वस्तुएं आपसे रखेगा? वो बोलता है मैंने तेरे अंदर डिपॉजिट कर दिया है। तकलीफ क्या है?
हम लोग इन यहाँ की बैंक्स को तो समझ गए, लेकिन वहां की बैंक्स को समझे नहीं। वहां की बैंक में जब डिपॉजिशन चालू होगा आपका, पहले तो आपको खाता खोलना है। बहुत जनों का खाता ही नहीं खुला रहता है ना, तो कैसे आएगा? वो स्कीवा के बेटे याद है ना, यहूदी प्रेरितों के काम शायद 19 अध्याय, वो दुष्ट आत्माओं को झाड़ा फूकी करके निकालते थे, लेकिन यीशु का नाम लेकर। झाड़ा फूकी यीशु ना, थदरी रखिया यीशु नाले सा, तीजरी रखिया यीशु नाले सा। नए नए जब भी मैं नया नया बिलीवर आया, अजीब अजीब सिंधी बिलीवर मिलते थे। यीशु नाले सा तीजरी रखिया, यीशु नाले सा थदरी रखी, यीशु नाले सा दागो पातो सगो सगो पातो यीशु नाले सा। तो ये यीशु के नाम से झाड़ा फूकी करते थे। एक दिन वो दुष्ट आत्मा ने ये सातों भाइयों को ऐसा पकड़ा, उसके अंदर घातक का शनिदेव आ गया, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, और मारा भी। ऐसा मारा उनको, बोला पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को भी मैं यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं पहचानती हूं, तू कौन? तेरा तो खाता ही नहीं खुला हुआ है आत्मिक क्षेत्र में, तेरा ना अकाउंट ओपनिंग है। मैंने चेक किया, लिस्ट में लिख रहा है, दिखा रहा है वहां पे रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड फाउंड, तू मेरे को निकालेगा? ऐसा पकड़ा, ऐसा धोया। और वो लोग याजक के बेटे थे। बड़ी बात ये, याजक के बेटे धुले गए। क्यों? संबंध है ही नहीं, रिलेशनशिप है ही नहीं। यीशु का नाम, वो संगी वारिस कब होगा? डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना। यीशु को स्वीकारा ही नहीं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकारा ना, तो जाके हमारा खाता खुला। उसके बाद खातों में हम लोगों ने डिपॉजिट चालू किया करना, जब भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं ना जरूरत के टाइम पे। लेकिन आपने कुछ खाते में डाला ही नहीं है, सब यहां पे एंजॉय किया उस धनी व्यक्ति के जैसा। खातों में प्रेयर्स ही नहीं डाली है आपने, किसी के लिए प्रेयर नहीं की, कुछ 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 ऐसा ऑफरिंग नहीं किया, कुछ आपने कुछ दिया ही नहीं, वहां पे अकाउंट में कुछ भरा ही नहीं। और अभी आप विड्रॉ करोगे तो दिखाएगा ना नो सफिशिएंट बैलेंस, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ के अकाउंट के जैसा ही वहां पे अकाउंट चलता है। वहां पे डिपॉजिट करना चालू करो। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे डिपॉजिट का रिजल्ट है। हम लोग नहीं गए किधर भी, सच्ची बता रहा हूं, प्रभु ने इनके हार्ट में डाला। भाई गवाए और भी जो साथ में थे गवाह हैं, वो खुद उनको, वो उनकी गवाही है कि प्रभु ने ये बोझ दिया आपको देने के लिए। हालेलुया। उन्होंने कहा बहुतों को मैंने ना बोला है, और मैं बोल रहा था बहुतों से हमने भी ना सुना है। हालेलुया। लेकिन अब ये टाइम था, जहां पे भी मैं जा रहा था, हम लोग जा रहे थे, हम लोग यही दिमाग लगा रहे थे, फिर ये इतने में मिलेगी, फिर ये बिछाएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। बाबा 5 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, इतना तो हाथ में होना चाहिए। अच्छा, ये भाई का विश्वास तो मेरे से भी मल्टीप्लाई, इतना गुना मल्टीप्लाई, ये तो करोड़ों की बातें मेरे को बताते थे। ब्रदर शाय वठी छो, हालेलुया, वठी छो शाय 1.5 करोड़। हाँ कुछ नहीं, आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हम ले लेंगे। लेकिन प्रभु ने बोला इस बारी तू नहीं, इस बारी सब रेडी, इसके बाद तू करना। वो रख के नहीं लेता। लूका 6:38 क्या कहता है? दो तो दिया जाएगा। तूने दिया ना,
मैं परमेश्वर हूं, तेरा रख के लूंगा क्या? क्योंकि जब वो लोग मेरे को देते थे ऐसे चर्च वाले, मैं एक और एनवलप निकालता था, उसके ऊपर रखता था। लो लो, उन्होंने जितना डाला था ना, मेरा उनसे हैवी रहता था। हालेलुया। दो, ये प्रिंसिपल मुझे मालूम था, दो तो दिया जाएगा। मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी लेने की, लेकिन अब पड़ी तो खुद ही दिया। दो तो दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारे गोद में डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरा हुआ। विड्रॉ, डिपॉजिटेड, विड्रॉ। लो, कोई 3 महीना 4 महीना तेरे को देने की जरूरत नहीं। लो, सबको डिस्टर्ब करता था, सबनी डुकाया आते होते। लो, हो गया। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं कल रात से सोया नहीं। लग रहा है क्या? खाया भी नहीं, लग रहा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये जो जॉय, आनंद जिसको मैं आपको बोल रहा था ना, ये जॉय और वही आनंद है। हालेलुया। उत्सव, उत्सव मनाने का। एवरी डे इज उत्सव। कुछ अच्छा अच्छा हो करके हम लोग सोचते ना उत्सव मनाएं। अच्छा हो गया, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। बाबू बोल प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इससे अच्छा क्या हो सकता है? पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, जो इकलौता बेटा जिससे इतना प्यार किया, हमें दे दिया। हालेलुया। बाकी सारी वस्तुएं क्यों न देगा। लेकिन मेरा विश्वास इस वचन पे टिक और गहरा है, क्या देगा? क्यों न देगा? आज मैं कर्जों में दिख रहा हूं, कहे कमजोर कि मैं पहले बोलना बोलना सीखो, बलवान कहे गरीब धनवान। अपने आप को लोन्स में देखने वाला बोले आउट ऑफ लोन। प्रभु ने दिखाया 7 साल में तेरा लोन क्लियर हो जाएंगे। नवंबर तक कुछ नहीं दिख रहा था, दिसंबर में लोन्स क्लियर। 7 years, एंड ऑफ स्लेवरी को दिखाता है बाइबल। खत्म, लोन खत्म। कितने साल का है? सीए ने डांटा, क्यों किया खत्म? क्या आपको यार क्या हो गया है? ऐसा कोई खत्म करता है क्या? 20 साल का लोन हमने साथ में क्यों खत्म किया? अभी भरो। मैंने बोला क्या हुआ? वैसे मैं ईएमआई भरूं, अभी इनकम टैक्स भरूंगा, एक ही बात है ना यार। आप कैसे हो? हम लोग ऐसे ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज कोई बर्डन नहीं है, लोन का कोई बर्डन नहीं है। किसी और का ईएमआई भरने में मैं मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। किसी और का जब मैंने ईएमआई भरा, उसकी आंखों में वो जो नमी थी, मैं बता रहा हूं, वापस डिपॉजिट हो गया उधर। वो खाते में भरता जा रहा है सब कुछ, एक मौका छोड़ने का नहीं। अगर आप कर सकते हो करने का। हालेलुया। हम भले कम है ना, लेकिन यहां से बहुत कुछ होता है जो लाइमलाइट में भले नहीं आता हो, लेकिन खातों में जा रहा है। आपके यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के खाते मैंने भरते हुए देखे हैं स्पिरिट में। भले आप पिक्चर में नहीं रहते हो ना, लेकिन आप जो सच में बो रहे हैं ना, जो समय बो रहे हैं, अपने आप को बो रहे हैं,
पैसों को बो रहे हैं, एक एक मिनट का, आपके एक एक पैसे का भी जो प्रेयर्स के साथ वहां पे डिपॉजिट हो रहा है ना, भले आप उस डिपॉजिटिंग स्लिप को भरते नहीं हो, आपके बिहाफ में मैं भर रहा हूं और मैं परमेश्वर के जा रहा हूं, प्रभु हे इन्हें हो दे फलाने हो, हे इन्हें हो, हे इन्हें हो, हे इन्हें हो, हे इन्हें हो। प्रभु सबको एक करता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और ऐसे और सबके खाते में अलग अलग जा भी रहे, ताकि वो जरूरत के समय पे आप विड्रॉ कर सकें। हाँ, प्रेज गॉड। नहीं, डिपॉजिट तो आप ही कर रहे हो। हालेलुया। मैं तो सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे को प्रभु ने दिया फ्रंट में, देखो कोई भी कंपनी में फ्रंट और बैक दो ऑफिस रहता है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस, लेकिन ये बोल ही नहीं सकते हम लोग कि बैक ऑफिस जो है उसका काम कम रहता है, फ्रंट ऑफिस का कम ज्यादा रहता है काम। दोनों ऑफिस इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने ऐसा दिखा है ना कि शरीर में ये नाखून की भी वैल्यू है ना, हम लोग सब अलग अलग अंग हैं, है ना, लेकिन बोल सकते हैं क्या तेरा क्या वैल्यू है यार? नहीं 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 नहीं। प्रेज द लॉर्ड। डिपॉजिट करो। जब भी ऑफरिंग निकालते हो, जो डिजायर है और स्पिरिचुअल है, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल मैरिज है, तो ये मैरिज स्पिरिचुअल है भाई, शारीरिक नहीं है। वो डिजायर उस ऑफरिंग के साथ अटैच करो, डिपॉजिट करो। परमेश्वर रख नहीं लेता। लोन्स हैं, ऑफरिंग को लो, बाइंड करो, प्रेयर करो, प्रेयरफुली बो। मैंने जो किया वो बता रहा हूं, पागलपन की हद तक बताऊं फिर आपके ऊपर है। वो स्टैट्यूटरी वार्निंग, डू इट ऑन योर ऑन रिस्क। मेरे को जब भी प्रभु कोई रेवलेशन भी देता था, मैं ऐसा निकालता था, प्रभु रेवलेशन, और वो रेवलेशन में देखता था अंदर घर कर गया। इतनी पागलपन के हद तक ये देना सीखो, फिर देखो। मुझे नहीं चाहिए आपका, हाँ, ये पास्टर ने मुझे बहुत समझाया, ऑफरिंग बैग नहीं रखते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पहले बहुत लोगों ने समझाया, मैं बोला, मैं जिनसे इंस्पायर हुआ स्टार्टिंग में जब नया नया आया, ऑफरिंग बैग रहता ही नहीं था, वहां पे पैरों में रख के जाते थे पैसा, इधर दर 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 दर। मैं क्यों बोलूं किसी को रखने के लिए? उनका और उनके परमेश्वर का संबंध है। अगर पैसे को परमेश्वर नहीं समझते, रख के जाएंगे वो लोग, मैं क्यों मांगू? हालेलुया। इसीलिए मैंने कभी नहीं मांगा, इसीलिए बोला अगर मैं मांगू तो छोड़ के जाना। ये आपका संबंध है उसके साथ। कोई कोई अनन्या और सफीरा की तरह आते हैं देने, यो ब्रदर मान जो ये प्लीज, ये कुछ भी देंगे तो। प्रेज गॉड। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे मेरे मुंह से कभी पतरस के जैसा नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। बहुतायत का परमेश्वर है। आप में से कोई गरीब नहीं। अगर वो स्त्री गरीब नहीं थी जिसने 2 दमड़ियां डाल दी, तो आप लोग भी गरीब नहीं। बस सिर्फ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना नहीं आ रहा है। वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है और उसने दिया है। लाइफ इन क्राइस्ट इज अबंडेंट लाइफ। वो परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। अदन की वाटिका में भी उसने बहुतायत को रखा सिर्फ 2 लोगों के लिए, आदम और हवा। हालेलुया। उसके बाद वो लोग मल्टीप्लाई होने वाले थे, ऐसा नहीं बोला पाण कयो, सब कुछ दिया।
पहले दिया, आशीर्वाद भी दिया, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, बढ़ते जाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या होना है अपने को? बोलिए बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। मेरा अधिकार है उसकी उपस्थिति में मैं रहूं, मेरे को कोई नहीं निकाल सकता है। मेरा अधिकार है वो बोले और मैं सुनूं, उससे मेरे को कोई दूर नहीं कर सकता है। मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है, सुनेगी नहीं, सुनती है, सुनती है। हालेलुया। बोले प्रभु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है और मैं प्रभु की भरपूरी से भरा हुआ हूं। हालेलुया। इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में दोनों जगह बोले प्रभु का सिक्का चलता है, मतलब मेरा सिक्का चलता है। मैं जो इधर बांधूंगा उधर बंधेगा, इधर खोलूंगा उधर खुलेगा, क्योंकि मैं उसके साथ वहां बैठाया गया हूं और उसी अधिकार को मुझे मिला, वो उसी का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। आइए सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस अद्भुत परमेश्वर की ओर हम देखेंगे जिसने हमें आज एक बार फिर से दिखाया कि उसने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। यहाँ पे ऐसा कौन है जो अपनी योग्यता से आया? यहाँ पे ऐसा कौन है जिसने अपनी योग्यता से यीशु को पाया, उसकी आशीष को पाया? है क्या कोई ऐसा? हमारी योग्यता क्या है मालूम है? शून्य, 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 शून्य। अगर वो आगे आके खड़ा नहीं रहता तो हम लोगों के चेक बाउंस हो जाते थे। वो आगे आके खड़ा रहा तो हम लोग मिलियंस में कन्वर्ट हो गए। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। इसलिए धन्यवाद के साथ और याला बादशाह के रे यीशु मेरे खुदा रबाती आंदोला बालाबा, तेरे उपकार बेशुमार 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 बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरे उपकार बेशुमार बेशुमार, उपकार तेरे बेशुमार हैं प्रभु। ओ रीबा शेकेले बेरे बेरे बे, ओ बाबा मामा लिया ला ला रो शेकेले बे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू मेरा चरवाहा, तू बोलता है और मैं सुनता हूँ। मैं तेरा आवाज सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तू